बड़े दुख की बात है कि बहुत से बच्चे स्कूल जाना बोझ समझते हैं। ये गलत बात है। उनको समझना चाहिए कि पढ़ने की खातिर स्कूल जाना किसी तरह का बोझ नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है। पापा पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। काहे बेटा? बस ऐसे ही मन नहीं करता और स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती। मुझे उल्टी भी आ रही है। ये तो स्कूल नहीं जाने का बहाना है बेटा। नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ। बीमार आदमी का चेहरा ही बता देता है। झूठ क्यों बोलते हो बेटा? मेरी बात तो सुनिए। अच्छा बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो बेटे। पापा, आप तो बीमार लगते हैं। आपका शरीर भी गर्म है। आपको बुखार है पापा। कोई खास बात नहीं बेटे, कभी कभार बुखार आ जाता है। मैं डॉक्टर चाचा को बुलाता हूँ पापा। अरे नहीं बेटा, खेत में काम करते वक्त बारिश में भीग गया था, वही थोड़ा बुखार आ गया होगा। पर दवा तो आपको लेनी ही चाहिए पापा। इतना महंगा दवा के लिए पैसे कहाँ बेटा? कल तुलसी का काढ़ा पी लेंगे, शाम तक ठीक हो जाएंगे, फिर कल अपने काम पर। अभी आपको आराम करनी चाहिए पापा। आराम करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या बेटे? उस पर से तुम्हारी फी का भी तो जुगाड़ करना है। तुम्हारी कॉपी, किताब, जूते नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खरीदेंगे? पर तू कहाँ चिंता करता है बेटे? पापा, आपको मेरी पढ़ाई के कारण भी बहुत बोझ उठाना पड़ता है ना? नहीं बेटे, बोझ नहीं, जिम्मेदारी। तुम्हें शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी। जो भी हो पापा, उधर माँ भी बीमार है, इधर आप भी, ये ठीक नहीं लगता। जिम्मेदारी उठाने में थोड़ा बहुत कष्ट तो होता है बेटा। राहुल बेटे, तुम्हारी माँ बीमार जरूर है, लेकिन कभी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने में पीछे नहीं रहती। राहुल बेटे। क्या बात है माँ? क्या बात है माँ? ले फटाफट खा ले, और स्कूल भी जानी है ना तुझे? स्कूल जाने का मन नहीं है माँ। क्यों रे? मेरे पेट में दर्द है माँ। ले ये खा ले, इसके बाद तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। खा तो लूंगा माँ, पर स्कूल नहीं जाऊंगा। सच पूछो राहुल, तो तुम्हारे रोज रोज के इस बहाने से हम लोग परेशान हो गए। कभी पेट में दर्द है, कभी स्कूल जाने का मन नहीं है, कभी तबीयत ठीक नहीं है। अब रोज रोज स्कूल भी क्या जाना माँ? क्यों रे? रोज रोज खाना नहीं खाता, कपड़ा नहीं पहनता, सोता नहीं? वो सब दूसरी बात है माँ। क्या है दूसरी बात? क्या है? खाने पीने में मजा आता है, पर स्कूल रोज रोज। क्या मैं तुझे रोज रोज खाना नाश्ता नहीं देती? तेरा काम नहीं करती? तेरा कपड़ा साफ नहीं करती? तुझे प्यार नहीं करती? यही तो मैं भी पूछना चाहता था माँ कि तेरे पैर में दर्द होता है, तू बीमार रहती है, फिर भी तू मुझे कोई कमी नहीं होने देती, मेरी हर इच्छा पूरी करती है। यही तो समझने की बात है बेटे। मेरी हर बात मानकर तू रोज रोज बोर क्यों नहीं होती माँ? इंसान उबता तब है जब वो कोई काम बिना मन से करता है, और तू स्कूल जाने वाला काम बिना मन से करता है। तुम्हारा मन नहीं होता स्कूल जाने का। कोई भी काम बोझ समझ के नहीं किया जाता बेटे, जिम्मेदारी समझ के किया गया काम ही अच्छा फल देता है, समझे बेटे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है माँ। तुम्हारे पापा बीमार रह के भी सारा काम करते हैं ताकि तुम्हारा पढ़ाई नहीं रुके। मैं दर्द सह के भी तुम्हें टाइम पे स्कूल के लिए तैयार करती हूँ ताकि तू पढ़ ले के शिक्षित बड़ा आदमी बनो। जानते हो हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? बताओ माँ। इसलिए कि हम अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हाँ राहुल, हम लोग पढ़ा लिखा के तुम्हें शिक्षित और बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुख की बात है कि तू अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता और पढ़ाई को बोझ समझता है। अब तेरी मर्जी, तू अपना कर्तव्य निभाए या नहीं। अरे बाप रे, देर हो गई। जल्दी चाय पियो।
और लग जाओ बेटे की तैयारी में। ये तो रोज रोज का ड्यूटी हो गया है। पहले उसे जबरदस्ती जगाओ, फिर उसे स्कूल के लिए तैयार करो, फिर उसका रोज रोज का बहाना, आज स्कूल जाने का मन नहीं है, आज पेट में दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं है। उस पर भी स्कूल चला गया तो समझो लंका जीत लिया। आज तो जादू हो गया जी। क्या हो गया? देखिए, आज सूरज पश्चिम से उग गया। आपका तबीयत कैसा है पापा? हमारी तबीयत को क्या हो गया? हम बिल्कुल ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है माँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे क्या हो गया है? और तुम्हारा पैर? हे भगवान, तुझे क्या हो गया? मेरे पैर को क्या होगा भला? बोलो तो मैं दौड़ के दिखाऊं? राहुल बेटे, लगता है तुमने कोई सपना देखा है। मुझे तो डर लग रहा है जी। आज कुछ राहुल अजीब कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है वो? अजीब कर रहा है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं। हमको तो लगता है उसके मन में स्कूल के लिए डर बैठ गया है जी। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? तुम ठीक कह रही हो। एक काम करते हैं, उसको स्कूल जाने से मना करते हैं और फिर देखते हैं क्या करता है। नहीं पापा, आज मैं स्कूल जाऊंगा। आज ही नहीं, रोज जाऊंगा। माँ, अब तुमको मेरा नखरा सहने की जरूरत नहीं है। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा है बेटा। नहीं पापा, सच कह रहा हूँ। हमको तो लगता है ये सब सपना है, सच्चाई नहीं। सपना तो मैंने देखा था माँ, बड़ा सुंदर सपना था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। जब नींद खुली तब मेरी बुद्धि की आंखें खुल चुकी थी। तू सच कह रहा है बेटे? रोज स्कूल जाएगा? पापा, मुझे दुख है कि मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं बेटे, वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। पर उस सपने में ऐसा क्या था बेटा? उस सपने ने मुझे ये सिखा दिया कि अपने काम को बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य समझना चाहिए। जो मैं इतने दिनों में नहीं सिखा पाई वो तू एक दिन में? तू एक बार अपने मुंह से और कह दे बेटे कि मैं रोज स्कूल जाऊँ। मैं समझ गया हूँ कि स्कूल जाना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। अपने बच्चे को शिक्षित बनाना यदि माता पिता की जिम्मेदारी है तो स्कूल जाना और मन लगाकर पढ़ना बच्चों की जिम्मेदारी है। पढ़ना और जाना स्कूल ये बोझ नहीं, जिम्मेदारी है।